डन। सो अभी हम लोग शुरू करते हैं अमीन्स। ठीक है। तो अमीन्स की अगर हम बात करें, अगर हम अमीन मतलब नाइट्रोजन डेरिवेटिव, ये चैप्टर का नाम टेक्निकली अमीन्स एंड डेरिवेटिव्स होना चाहिए या नाइट्रोजन डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है। अब नाइट्रोजन डेरिवेटिव मतलब नाइट्रोजन का सबसे सबसे छोटा मॉलिक्यूल है अमोनिया। ठीक है, सबसे छोटा अमोनिया है। आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो अल्काइल ग्रुप से तो ये बन जाता है प्राइमरी अमीन, इसको अपन 1 डिग्री अमीन भी बोलते हैं। अब एक और हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर दो अल्काइल ग्रुप से तो दिस विल बी कॉल्ड 2 डिग्री अमीन। और तीनों के तीनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन अगर आप रिप्लेस कर दो अल्काइल ग्रुप से तो दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री अमीन। क्या 4 डिग्री अमीन भी हो सकता है? तो वेल एक्चुअली नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर एक कार्बोकटायन को डोनेट करने का डिसाइड करता है तो कार्बोकटायन जो भी होगा उस कार्बोकटायन का प्लस चार्ज अब नाइट्रोजन पे आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने उसको लोन पेयर दिया। तो दिस इज कॉल्ड 4 डिग्री, या फिर जनरली इसको अच्छा लगे इसलिए क्वार्टरनरी अमीन भी बोला जाता है। ठीक है। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। ये समझ में आया क्या? आप हाथ रेस करवाओ के भी क्या करोगे? नहीं, अरे बाबा छोड़ो, उस चक्कर में नहीं पड़ते। अभी हैंड रेस वाले में इसलिए नहीं गया क्योंकि अभी हैंड रेस करते कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार ये क्या टाइम पास है। एक तो लोगों को टाइम पास बहुत लगता है, तो फिर इसलिए मैं बोला क्या ही करें फिर टाइम पास करवा के। जिसने पढ़ना है पढ़ना ही है, वही पॉइंट है ना तुम्हारा डाके, सही बात है। चलो, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय द अराइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और अमोनिया फॉर क्वार्टरनरी। सही बात। तो आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ठीक है। अब इनको छोड़ के एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में भी अमीन्स हो सकते हैं। एरोमेटिक अमीन होता है तो अपने पास अपन क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड को अपन बोलते हैं एनिलीन। बहुत बढ़िया कंपाउंड है। ठीक है। कई जगह पे इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। अब ये जो नाइट्रोजन है, अगर ये अलग से अमीन के फॉर्म में ना होके आपके कार्बोक्स अपना बेंजीन रिंग का पार्ट हो, ठीक है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, पिरिडीन। राइट, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन। ये क्या है? ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। पिरिडीन आपको याद आ रहा है जो हाँ बेस भी है, बहुत अच्छा बेस भी है, यहाँ पे लोन पेयर है। कहाँ पे डाला था हमने पिरिडीन? अल्डिहाइड में यूज किया था ना, पीसीसी के बाद, है ना। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्रोमिक एसिड का या क्रोमेट का ऑक्सीडाइजिंग पावर रोक के रखता है। SOCl2 के साथ भी हमने पिरिडीन यूज किया था, सही बात है, SN2 इन्वर्जन प्रोडक्ट के वक्त। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। प्रणव और हेत को याद आई है, चलो। डार्जन रिएक्शन में, वेरी नाइस। तो पिरिडीन एक है। ठीक है। इसको एजा बेंजीन भी कहा जाता है, एजा बेंजीन। ठीक है। तो ऐसा जो अपना, अगर नैप्थलीन है, नैप्थलीन में अगर कोई एक नाइट्रोजन ऐसा हो, समझ रहे हो कि जैसे इसका पार्ट हो, रिंग का पार्ट, है ना। तो एक्चुअली ऐसे नहीं बनाते, अच्छा नहीं लगता। एक को सर्कल, एक को। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो जो वन पोजीशन है नैप्थलीन की, 1 नंबर की जो पोजीशन है वहां पे आपके पास ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन एज अ नैप्थलीन। ठीक है। तो ये वो आपका वन एज अ नैप्थलीन। अब ये तो 6 मेंबर रिंग है, ऐसा आपका 5 मेंबर रिंग का भी पार्ट हो सकता है, उसका नाम क्या है? किसी को याद है क्या? पायरोल, कुरान। कुरान क्या होता है?
पायरोल है। pyridine should be azobenzene, तो pyridine को ही तो azobenzene बोला मैंने, azabenzyne बोला मैंने, तो एजो होना चाहिए क्या, तो इन फुरान भी 5 मेंबर्ड है बिल्कुल सोहम, लेकिन फुरान में नाइट्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन होता है ना। फुरान में यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, टेट्राहाइड्रोफुरान याद आ रहा है, THF, है ना। थायोफीन भी सेम है, इंस्टेड सल्फर, हाँ, थायो मतलब वहां पे सल्फर आ गया, ठीक है। चलो ऐसे बहुत सारे और आते जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसे कोई कमी नहीं है, इतने कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक, का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। बट ये कुछ कुछ कंपाउंड है जिनके नाम हमको पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए हमको पता होने चाहिए। DMSO में THF यूज करते हैं, करेक्ट, DMSO या फिर THF, दोनों सॉल्वेंट ही है। क्या बोलना था आगे, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस, सॉरी प्रिपरेशंस ऑफ अमीन से शुरू करते हैं। ऑल्दो प्रिपरेशन में हमने एक श्मिट रिएक्शन देख लिया, लेकिन दैट इज काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, पहले अमीन्स की बात करेंगे फिर अमाइड्स की बात करेंगे, ठीक है ना। अल्काइलेशन, अब ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। अल्काइलेशन जो है बहुत बढ़िया, प्रणव ने रिएक्शन दे दिया है, अमोनिया प्लस अल्काइल हलाइड, अमोनिया प्लस अल्काइल हलाइड, ठीक है। इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह आप करा सकते हो, है ना। अमोनिया रिएक्ट करेगा, अल्काइल हलाइड पे अटैक करेगा, ठीक है, और अल्काइल ग्रुप को हलाइड छोड़ के चला जाएगा। SN2 हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, डिपेंड करता है अल्काइल हलाइड कौन सा है, ठीक है। क्योंकि अमीन अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देगा प्रोडक्ट, ठीक है। अमोनोलिसिस, इसको आप अल्काइलेशन बोलो या इसको अमोनोलिसिस भी बोल सकते हो। अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया या अमोनोलिसिस, लीलिस हो गया ना, अमोनोलिसिस ऑफ अल्केन, ठीक है, दोनों कह सकते हो। SN1 SN2 will depend on degree of alkyl group, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन भी रिएक्ट करते हैं, हाँ सब रिएक्ट करते हैं, ठीक है। 2 डिग्री 3 डिग्री आप अल्काइल ग्रुप की बात करना चाहते हो, आई एम श्योर 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन तो अभी बनने वाले हैं। RNH2, दिस इज 1 डिग्री अमीन, एक और बार RX से रिएक्शन करवा दो तो आपको मिलेगा RNHR, इसका एक और बार अल्काइल हलाइड से रिएक्ट करवा दो, है ना। अब 2 डिग्री क्या है, यहाँ पे 4 डिग्री तक जाते हुए दिख रहा है, हर स्टेप में क्या आ रहा है, -HX, 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 ठीक है। और चाहो तो और भी ये अल्काइल हलाइड पे अटैक कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन के अल्काइल ग्रुप कैसे है, बहुत बल्कि होंगे तो शायद अटैक ना हो, बट अगर चाहो तो करवाया जा सकता है। यू विल गेट अ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आयन होता है ना, दो आयंस फॉर्म होते हैं, तो अपन इसको क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये सबको। क्या बोल रहे हो, X माइनस, सॉरी Cl माइनस नहीं ना, X माइनस, तो क्या है ना, दिमाग में जनरली क्लोराइड ब्रोमाइड ये ऐसे काम करते हैं ना, कई बार फंस जाते हैं। हम्म
ये समझ में आ गया कि अल्काइलेशन, अमोनोलिसिस। लिख लो लिख लो। अपन एक बार ये भी देखेंगे, एनसीईआरटी भी देखेंगे। अमीन्स की रिएक्शन में बता क्या, जैसे कुछ गिन के दो तीन ही रिएक्शन ऐसी है ना जिसमें वो जो ऐसा शिफ्ट हुआ, आर का शिफ्ट हुआ था, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज था, है ना। ऐसी और दो रिएक्शन है। हाँ, नोट्स का मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, शायद मैंने दो तीन सेशन से किया नहीं है, तो मेरे को एक बार चेक करना होगा मैंने कहाँ कहाँ से नहीं किया, फिर वो सारे एक बार मैं पीडीएफ आउटपुट निकाल के आपको एक साथ पूरा शेयर कर दूँ। ठीक है। क्या बात है, गेब्रियल सिंथेसिस नहीं सुना। एक एक और रिएक्शन है, कर लेते हैं। ठीक है। अल्काइलेशन हो रहा है, अमोनिया का हो रहा है, तो अजाइड का भी अल्काइलेशन करके एक ही रिएक्शन है, सिंपल सा। हो गया क्या, आगे बढ़े। एट द एंड इट्स 4 डिग्री अमीन, यश। आखिरी वाला जो है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है, 4 डिग्री। ठीक है। अभी आगे। अल्काइलेशन ऑफ अजाइड फॉलोड बाय रिडक्शन। तो HN3 वाज हाइड्रोजोइक एसिड, वैसे N3 माइनस इज अजाइड। क्योंकि वो मैंने एक वो रिएक्शन बताया था कि NaN3 वाला रिएक्शन, NaN3 गाड़ी में वो क्या बोलते हैं उसको, एयरबैग वाला रिएक्शन, नहीं बताया था क्या। एक सिंपल सा रिएक्शन है ये, एक्चुअली इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, सोडियम अजाइड का। तो सोडियम अजाइड Na3 ये एक ऐसा कंपाउंड है ना जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ड भूल गया मैं उसको, है ना, मतलब इम्पैक्ट होता है तो वो रिएक्ट कर जाता है, इम्पैक्ट अगर उसको लगता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। अजाइड से हमें प्योर मेटल मिलता है, बिल्कुल अजाइड से आपको प्योर मेटल मिलता है, पी ब्लॉक की रिएक्शन है, करेक्ट करेक्ट। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली के वक्त ही पड़ा है। तो Na3 इम्पैक्ट, इसके लिए मैं वर्ड भूल गया यार, इम्पैक्ट वाले को कुछ तो ऐसा, जैसे पायरो वर्ड इज फॉर फायर, इम्पैक्ट के लिए भी ऐसा ही कुछ वर्ड है, भूल गया। ठीक है। तो इस पे मैं इम्पैक्ट लिख रहा हूँ, इस पे जब इम्पैक्ट होता है ना तो Na+N2 मिलता है। ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स विल प्रोड्यूस 2Na+3N2। तो आप ये सोचो, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज गैस। तो सडनली इम्पल्स जर नहीं, जर्कोलिसिस। अरे यार टेक्निकल वर्ड है, मैं भूल गया, इसलिए यूज नहीं होता ना अपने डे टू डे लाइफ में, इसलिए एकदम याद नहीं आता, काम याद है। रिएक्शन यूट्यूब पे करूँ, अरे भाई ये Na3 बनाऊंगा कैसे, बनाते बनाते धक्का लग गया, फूट गया, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा फ्री में। गजब है यार, तुम लोग तो ऐसा जानलेवा काम करवा दोगे मेरा। तो अभी ये यूज भी नहीं होता, मतलब ये पहले के टाइम में यूज किया था नहीं किया था मालूम नहीं। ठीक है। लेकिन गाड़ी के एयरबैग में नहीं होता, अब वो सारा इलेक्ट्रॉनिक होता है सारी चीज। बट मेरे को पता करता हूँ क्या है एकदम सडनली इतना हवा कहाँ से, क्योंकि आप ये सोचो ना गाड़ी के एयरबैग में, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट बारिश में हो गया, एयरबैग खुल के फट गया, ठीक है, अंदर सोडियम है, ठीक है, बारिश आ रही है, तो मतलब ऐसे ही आदमी जस्ट एक एक्सीडेंट में उल्टा सीधा होके कैसे तो भी पड़ा हुआ है, उसमें आग लग गई, आय हाय, मतलब मजा आ जाएगा।
तो नहीं मर रहा होगा तो भी मर जाएगा, है ना। एनसीईआरटी में ये ऐसे कहानी तो नहीं दी होगी, डेफिनेटली रिएक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली है ये। ठीक है। अरे यार ये रिएक्शन तो रह ही गया। कोई और ही रिएक्शन बता दिया मैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइलेशन ऑफ अजाइड, ठीक है। ये आउट ऑफ, ये बीच में थोड़ा सा ऊस है, ठीक है, ऊसाचा रस। चलो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं लिखना चाहिए ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चलो, ठीक है। रिएक्शन क्या है, अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ N3 माइनस SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड रिप्लेस हो जाएगा, यू विल हैव RN दिस कंपाउंड, ठीक है। दिस इज जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका अजाइड। अब ये जो अल्काइल अजाइड बना है, ठीक है, अल्काइलेशन ऑफ अजाइड फॉलोड बाय रिडक्शन। अब इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे, ठीक है। रिडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, LH यूज कर सकते हो, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप लोगों को याद होगा ये रिएक्शन शायद एक एक या दो क्लास पहले किसी ने डाउट में पूछा था, सोडियम इथेनॉल था वहां पे, शायद यही रिएक्शन था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, या कुछ और था, मेरे को भी क्लियर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही रिएक्शन था और उसमें सोडियम इथेनॉल था, ठीक है। फिर वहां पे हमको एज अ प्रोडक्ट आया था RNH2। तो सोडियम इथेनॉल डालने पे क्या होगा, ये जो है कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी। याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ? नहीं आया होगा तो फिर मैंने किसी और क्लास में क्या होगा मुझे नहीं पता। आया तुम्हारे साथ ही हुआ है फिर, केमिस्ट्री एडवांस का पेपर था शायद, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस शीट में। पता नहीं यार, किसी ने डाउट तो पूछा था। चलो, क्वेश्चंस कर रहे थे तो हाँ। ठीक है, ये वाली रिएक्शन क्लियर है, अजाइड वाली। लिख लिया हो तो बता दो, आगे बढ़े। चलो, अगली रिएक्शन है, अभी कौन बोला था, गेब्रियल। गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नाम देखो, बड़ा 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 मस्त नाम है, और नाम में काफी सारी चीजें पता भी चल जाती है। गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। गेब्रियल से तो कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन थैलामाइड से समझ में आ रहा है कि ये मोस्टली थैलिक एसिड से बनने वाला अमाइड है, ठीक है। तो एक बार मैं तुमको थैलिक एसिड से थैलामाइड की जर्नी दिखा दूं। दिस इज थैलिक एसिड, दो COH एक दूसरे को ऑर्थो पे है, ठीक है। अगर आप इसको अमोनिया के साथ हीट करो, ठीक है, हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को टेम्परेचर एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कहीं 120 डिग्री के आसपास है, बट मेरे को एकदम याद नहीं है, कुछ भी 200 भी हो सकता है, शायद ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बट हीट करना जरूरी है, आपको अमोनिया और थैलिक एसिड्स की रिएक्शन से मिलेगा थैलामाइड। दिस इज थैलामाइड। क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है?
काइंड ऑफ NBS, ठीक है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड था, है ना। करेक्ट। NH वाला जो हाइड्रोजन है यही एसिडिक हाइड्रोजन है, आपको सबको दिख रहा है। अब अगला स्टेप है बेस। क्या करना है हमको, देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमको बनाना है अमीन, ठीक है। एंड ये जो रिएक्शन है दिस इज एक्चुअली गुड फॉर क्रिएटिंग प्राइमरी अमीन, ठीक है। इससे सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन नहीं बनते। अब ध्यान से सुनना कहाँ पे बनने वाला अमीन। ये जो यहाँ हाइड्रोजन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करके हम यहाँ पे ले आए अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और अल्काइल ग्रुप डाल आने के बाद ये जो अमाइड है वो अमाइड को दोनों साइड से प्रोटोनेट करके खोल दे, तो आपको क्या मिलेगा, H की जगह R आ जाएगा और दोनों साइड से अमाइड खुल जाएगा तो RNH2 बन जाएगा, तो आपको प्राइमरी अमीन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। तो दैट इज द एम। सिंथेसिस क्यों, क्योंकि प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका है, ठीक है। तो नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, इसमें हम लोग डालेंगे बेस, ठीक है। बेस के डालते ही क्या होगा, इथैलिक अमाइड का नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये बन गया क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, अल्काइल हैलाइड ले आओ RX, ठीक है। प्रेफरेबली RB कैसा हो, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो तो अच्छा होता है ना। ये भी ज्यादा मोटा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हो तो अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कुछ चीज चीज को लेके। फिर आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मोस्टली, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लेस हिंडर्ड कार्बन हो वहां पे, है ना। तो यहाँ पे लग गया R, खत्म होगा काम अपना, एक्चुअली खत्म होगा, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड। अब कुछ नहीं करना है, आपको अमाइड को तोड़ना है। अमाइड एसिड कैटालाइज तरीके से भी तोड़ सकते हो, बेस कैटालाइज तरीके से भी तोड़ सकते हो। आई थिंक आप लोगों को अब इतना समझ में आ गया है कि अच्छा OH माइनस डाला है तो कहाँ अटैक करेगा, है ना। कुछ लोगों को तो पता ही है, बट ये जितने 170 लोग हो गए, क्या बात है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करूंगा बोले तो ज्यादा लोग आते हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या, फोमो, है ना। एसिड भी कर सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसिड में H+ आएगा, फिर वाटर को अटैक करना पड़ेगा, एक ही बात। क्या मिला अपने को, अपने को मिला थैलिक एसिड। थैलिक एसिड नहीं मिलेगा, थैलिक एसिड का वो मिलेगा, मतलब सॉल्ट मिलेगा, है ना। और साथ में अपने को मिलेगा RNH2। बराबर है। चमका क्या ये चीज सबको, जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, लिख लो जरा जिसने नहीं लिखा। वाटर ऐड किया तो थैलिक एसिड मिलेगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल, वाटर ऐड करते H+ तो ले ही लेगा। आगे बढ़े। कैटलिस्ट, हाँ कैटलिस्ट रिएक्टिव टाइप का कैटलिस्ट है ना। चलो, ये रिएक्शन है अपने इसमें अपने क्या बोलते हैं NCERT में। CO- बना OH नहीं, अरे बेसिक मीडियम है ना रे, अजिंक्य पवार। एसिडिक मीडियम होता तो COOH बन जाता। Is that Monstera behind your real? ओ ये, इसका नाम क्या बोला, मॉन्स्टेरा। ओ नहीं, रियल तो नहीं है। ये मेरा फ्रेंड मेरे यहाँ छोड़ के गया है, विक्रांत। तो उसके वीडियोस में तुमको ये पीछे हमेशा मिलेगा। तो उसने अपना सामान मेरे पास छोड़ा तो मेरे को बोला कि पीछे रखो, अच्छी चीज है। CO- would react with halogen, right? But then we would need two equivalents of RX.
CO minus would react with halogen. असीम क्या बोलना चाहता है मैं समझा नहीं. CO माइनस हेलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है डायरेक्ट. इट्स नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल. यस विक्रांत किरार. नहीं VT सर नहीं, क्रैश अप वाले. ठीक है असीम, तेरे दिमाग में अगर CO के ऊपर Cl लगाने का या कोई भी हलाइड लगाने का चल रहा था ना, तो तू ऐसा सोच, COOH के ऊपर हलाइड लगाता है SOCl2 PCl5 PCl3. ठीक है. ठीक है शॉर्ट है ना तेरा असीम. चलो. उस चैनल का नाम, उनके चैनल का नाम है क्रैशअप. फिजिक्स पढ़ाता है वो भी अलग अलग जोन में चलता है. क्रैशअप. ठीक है मेरे वाले का नाम है क्रैक केमिस्ट. अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई क्रैक मैथ्स हो. आतिश सर से बोलते हैं ये शुरू कर दो आप क्रैक मैथ्स. C सीरीज हो जाएगी. केमचो तो केम नहीं, क्रैक केमिस्ट्री पे मैं पढ़ाता हूँ. केमचो पे मैं मस्ती करता हूँ. क्रंच मैथ्स. डहाके डन. मैं तेरे को डे 1 को बोला था डहाके के तू ही है जो सोशल मीडिया में जाएगा. तो इंजीनियरिंग कर ले जितना करना है तेरे को, तो जाएगा तो सोशल मीडिया में. ठीक है. क्रैक केमिस्ट्री का लिंक भेजू. ठीक है आज भेजता हूँ. ठीक है. मैथ्स मास्टर क्लास बहुत बढ़िया. नहीं मैं सी सी पे चल रहा था. चलो आगे बढ़ते हैं. ये मस्ती नहीं तो ज्यादा मस्ती चलते रह जाएंगे. ठीक है. आज बहुत क्लास हुआ ना आप लोगों का. आज ऐसे ही आप लोगों को बहुत बड़ा मस्ती का मन चल रहा होगा. सर का चैनल शुरू हो गया ना. बहुत बढ़िया. सही है. अमीन बनाने का एक और तरीका है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. ठीक है. ये सबसे आसान है. एक रिएक्शन थी जिस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक था कि नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा. क्या था. क्लेमेंसन. है ना. क्लेमेंसन रिडक्शन. वुल्फ किश्नर में NO2 रिड्यूस नहीं होता, क्लेमेंसन में हो जाता है. ठीक है. हॉफमैन ब्रोमोमाइड करवाता हूँ ना नक्षत्र. ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा. हॉफमैन ब्रोमोमाइड और रिएक्शंस ऑफ अमाइड. अभी तो अपन प्रिपरेशन ऑफ अमीन में है. ठीक है. थोड़ा टाइम दे. RNO2 H2PD PT PC PDC, या फिर आप लगा लो यहाँ पे LH डाल दो. है ना. क्लेमेंसन रिडक्शन कर दो. बराबर है. रिडक्शन करोगे SnCl2HCl. कोई नहीं छोड़ेगा इसको. NO2 को रिड्यूस कर देगा. ठीक है. क्या मिलेगा. अमीन. ठीक है. अच्छा. अभी लिया था कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl. नहीं कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं कर रही काम. ठीक है. HCl में कोई है नहीं ना रिड्यूसिंग के लिए. आपको कोई तो एक मेटल चाहिए. समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. रिडक्शन कराने के लिए कोई ना कोई मेटल चाहिए. SnCl2 भी कर सकता है. टिन होगा तो भी कर लेगा. जिंक भी कर देगा. लो डिस्कशन करना ही चाहते हो तो टिन, जिंक. अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो आयरन भी करेगा. आयरन के इसमें, आयरन के साथ हीट, हीट तो सभी के साथ लगता है. आयरन के साथ कुछ स्पेसिफिकली स्टीम लगता है. जिंक डस्ट भी कर देगा. यस हेड. जिंक डस्ट विल डू. ठीक है. सोडियम इथेनॉल. सोडियम इथेनॉल भी कर सकता है. ठीक है. NaBH4 नहीं करता. NaBH4 NO2 को नहीं करेगा शायद. इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा. NaBH4 COOH को नहीं करता. NO2 को तो करता है शायद.
नहीं नहीं, NaBH4 नहीं करता, कोई बेइज्जती नहीं है। प्रणव, प्रणव बोल रहा है, NO2 बोल रहा है, सब बेइज्जती कर रहे हैं। NaBH4 क्या, अच्छा 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 किया, याद दिला दिया। ओनली एसिड क्लोराइड रिड्यूस बाय NaBH4, करेक्ट। एसिड क्लोराइड रिड्यूस होता है, कार्बोक्सिलिक नहीं होता, एस्टर भी रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। NO2 कैन बी रिड्यूस। कौन बोल रहा है, माइल्ड एंड कन्वीनियंट रिडक्शन, वाओ। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, यस। नाइट्रो एरोमेटिक वाले जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं ना, इसको करता है। नाइट्रोबेंजीन reduction occurs in three sequential steps: nitrobenzene, azoxybenzene, azobenzene, and then aniline. अच्छा, नाइट्रो के ऊपर एक एक OH हटता जा रहा है, काइंड ऑफ। At higher temperature, we have observed the ready reduction of aromatic nitro groups by borohydride in dimethyl sulfoxide or sulfolane to initially afford azoxy compound, which may be further reduced to a mixture of derivatives and amine. करता है, NaBH4 नाइट्रो बेंजीन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसको अपन लिख लेते हैं, एरोमेटिक लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो लिखा है अपने पास एरोमेटिक का मिला है। मेरे को नहीं लगता इसमें नॉर्मल वाला होगा, अगर होगा तो अपन उसके बारे में और ढूंढते हैं। नाइट्रोबेंजीन प्लस H2SO4, H2SO4 और नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा? H2SO4 क्या करेगा यार ऐसा? H2SO4 तो, अगर अगर बोलना चाहो तो हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब हल्का तो बहुत ही हल्का, मतलब ना बोलो तो भी ठीक है। HNO3 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू H2SO4, बट H2SO4 क्या करेगा? 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फोनेशन करवाना है, तो यार फिर अलग बात हो गई। नहीं मतलब मैं तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन उसमें चल रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक ठीक है। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा और टाइम लूंगा। ये जो मैंने बंद कर दिया था कंट्रोल, इसका जो पीछे मेरे को बस अल्काइल को लेके श्योर होना है कि अगर अल्काइल हेडिंग, 1 मिनट होल्ड करोगे, हेडिंग भी बता दूंगा। देखो यहाँ पे भी एरोमेटिक की रिएक्शन दी है, देख रहे हो? सॉरी, अब दिख सकता है शायद। क्या खूबसूरत तरीके से लिखा है ना, 50%, 3 आवर। रिएक्शन देख रहे हो तुम, कैसे कैसे स्पेसिफाई होती है, ये एक रिसर्च पेपर में ऐसे रिएक्शन है। NaBH4 4 मिलीमोल, तो आपके पास NO2 का ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, या जो भी अमाउंट पता होगा। निकल एसिटेट डॉट 4H2O के 0.2 मोल इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल साइनाइड एंड वाटर, 3:0.3 ml का रेशो है। RT का मतलब नहीं पता, रूम टेम्परेचर, ओके। 20 मिनट, 92%। दोनों का मतलब मुझे नहीं पता, बट ठीक है, शायद मैं ना जान के ही खुश हूँ।
मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एरोमेटिक नाइट्रेट ही रिड्यूस होता है, ठीक है। टाइम भी दिया हुआ है नहीं ऋषिकेश, यही तो गेम है। हाँ भाई, जिसने लिखना बाकी है लिख लो। उसके बाद एक और रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन की बात ही हो रही है तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइज भी कर लेते हैं ना, साइनाइड का रिडक्शन भी अपन ने किया ही है। जैसे स्टीफन रिडक्शन था, स्टीफन में क्या किया था अपन ने, सिंगल स्टेप रिडक्शन किया था, है ना। अब वाले में सिंगल स्टेप नहीं करेंगे, हम पूरा रिड्यूस कर देंगे, अमीन पे लेके आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें भी आप H2PD डाल सकते हो, है ना, H2PD H2PT। हाइड्रोलिसिस से अपने को कार्बोक्सिलिक आएगा जिंक, क्लोस्ट्रिया लिख लो। हाइड्रोलिसिस से OH जुड़ते जाएगा ना, अपने को रिडक्शन चाहिए, अपने को H जुड़वाना है। C ट्रिपल बॉन्ड्स N के सारे बॉन्ड खुलेंगे और दोनों पे CH2NH2 बना। डन, चलो। इसलिए अपने को दोनों साइड से हाइड्रोजनेशन करवाना है। अभी LH भी इसमें काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे SnCl2 मतलब SnHCl भी काम कर सकता है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। साइनाइड को रिड्यूस करे तो तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। इसमें हमारे पास अगर ऑक्साइम हो तो ऑक्साइम भी अपन ले सकते हैं। CN का कौन सा रिएक्शन होता है, डहा के बोल रहे हैं साइनाइड कंज्यूम करने से मौत कैसे होती है। साइनाइड कंज्यूम करने से मौत कैसे होती है, भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया। पता करता हूँ। मेरे को मालूम था तुम सारे नालायक लोगों के एक साथ एक कमेंट आने शुरू ही हो जाएंगे। हम्म, तो खा के देखने वाली जो बात है उसमें आया कि नाइल रेड ने एक वीडियो बनाया इसी के ऊपर, व्हाट इज द स्मेल ऑफ साइनाइड, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। और उसमें उसने साइनाइड सेपरेट आउट किया है और उसको स्मेल करके देखा है। 30 मिनट्स का वीडियो, मजा आ गया मेरे को। मतलब एक चीज तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तो नहीं करूंगा ऑब्वियसली ये काम, ठीक है। ये क्या बना दिया, ऑक्साइम, सॉरी, डहाके से अपन ट्राई करवा के देख सकते हैं। डहाके, विल यू बी द वॉलंटियर? इसमें भी आप LH डाल दो, H2PT डाल दो, स्ट्रॉन्ग, है ना, H2 निकल डाल दो। यस यस, एप्पल सीड्स हैव दिस थिंग, क्या कहते हैं अपना साइनाइड। लेकिन उसको आपको एटलीस्ट मतलब एक कटोरी से भी ज्यादा एप्पल सीड खाने पड़ेंगे, सिर्फ एप्पल के सीड एक कटोरी भर के। कोई तो एक इंडियन मूवी में मैंने देखा था यार ये कोई एक इंडियन, अरे मॉम, सबको पता है, क्या बात कर रहे हो, है ना, श्रीदेवी थी ना उसमें, मॉम। यस, चेरी सीड्स आर मच मोर फेटल, अच्छा। मैं भी है गलती से मूवी देख लिया था वो। यस यस, रेस्ट इन पीस।
आई थिंक दैट वाज हर लास्ट मूवी है ना। फिफ्थ था रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। रेस्ट इन पीस। कैन वी यूज रेड फास्फोरस एंड HI फॉर अबव रिएक्शन? हाँ, रेड फास्फोरस HI आप यूज कर सकते हो। यस श्रिया, डुएबल है। रेड फास्फोरस HI ये अमीन पे लेके आएगा। Any of the above reaction, red phosphorus HI is a very strong reducing agent ना, एंड कर देगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। 250 एप्पल सीड्स, उत्तरा 250 तो बहुत कम है, 250 से कुछ नहीं होगा। चलो डन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन कर लिया, तो एक काम करते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड भी कर ही लेते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड करेंगे तो किसका कौन, किसको चाहिए, वो कौन सी रिएक्शन थी? हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, वो भी अपन करेंगे। रिडक्शन ऑफ अमाइड में दो पार्ट में रिएक्शन करेंगे। साहिल को ब्रेक चाहिए, साहिल ब्रेक चाहिए तो जाके आ जा वॉशरूम जल्दी से, मैं बैठा हूँ। अच्छा, हेत को भी चाहिए नहीं, 5 मिनट का, अच्छा। और किसको चाहिए? नहीं, जल्दी खत्म नहीं होगा श्रेया विदाउट ब्रेक, अनफॉर्चुनेटली। टाइम तो लगने वाला। साहिल को एक कटोरी एप्पल सीड खिला दो, ये भगवान। ठीक है, चलो ठीक है, जिसको ब्रेक लेना जाके आओ, मैं यही बैठा हूँ, जाओ। हाँ, कॉपिंग द प्रोडक्ट लो, कर लो कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, कितने टाइम का? ले लो, 5 मिनट का ले लो। आ जाओ यार, जब आ जाओ तब शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो मैं एक चीज थोड़ा नोटिस कर रहा था, मतलब अभी जैसे तुम लोग तो ऑनलाइन हो सारे के सारे, एक काम कर ये लो, और ऊपर पहले पॉज करना है तो मेरे को, तुम्हें बातें भी। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ अमाइड में हम लोग पहला रिडक्शन करेंगे, नॉर्मल सा रिडक्शन यूजिंग LH। अब आपको समझ में आ रहा है LH के साथ रिडक्शन क्या होगा? सी डबल बॉन्ड O जो होता है, ठीक है। आ, आपने ये देखा होगा कि सी डबल बॉन्ड O ऑन रिडक्शन अल्कोहल देता है, बराबर है? कि आपके पास एक कीटोन है, कीटोन का आप LH के साथ रिडक्शन करोगे, आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ अमाइड ऑन रिडक्शन विद मतलब यूजिंग LH, सी डबल बॉन्ड पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाता है, सी डबल बॉन्ड O, और आपको मिलता है RCH2NH2। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो तुमको ध्यान रखना है। तो अमाइड ऑन रिडक्शन यूजिंग LH, H2PD, H2 निकल will give you amine as a product। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ऐसा टेंशन मत लो। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा, बस आप ये सोचो कि बाजू में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन उसको निकालने में और ज्यादा मदद कर रहा है। ठीक है, अब दिस इज नॉर्मल रिडक्शन। एक होता है डिग्रेडेशन। ठीक है, ये क्या हुआ? डिग्रेडेशन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है। एक दूसरा रिएक्शन है, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, बहुत अच्छा रिएक्शन है ये, और जेई ने इसको कई बार पूछा है। ठीक है, और इस रिएक्शन की इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मतलब इसका जो रिएजेंट है, वो रिएजेंट और भी एक जगह पे यूज होता है, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट आपको पता है क्या है? जल्दी से कमेंट में बताइएगा मुझे। हेलोफॉर्म रिएक्शन है, अगर ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन करवानी है मेरे को, क्योंकि ब्रोमीन वाली Br2NaOH बराबर है, ब्रोमोफॉर्म के लिए Br2NaOH प्लस हीट, यहाँ पे भी सेम होगा, Br2NaOH। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट मिलेगा RNH2। क्या आपको समझ में आया ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? दोनों रिएक्शन का डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? ऊपर वाले में सी डबल बॉन्ड और रिड्यूस होकर
CH2 बन जाता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड उड़ जाता है, डिग्रेडेड बोले तो खत्म, रिमूव। ठीक है, मेरे को डिग्रेडेशन वर्ड याद है, मेरे को अपग्रेडेशन का वर्ड ही याद नहीं है। मैंने एक बार आपको पहले भी बोला था कैसे बढ़ाएंगे, वर्ड ही नहीं याद उसका, कुछ तो एक टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, जैसा इम्पैक्ट वाला जो था उसका भी वर्ड नहीं आ रहा। अपलिफ्ट नहीं, ट्रस्ट मी वो इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है, नॉर्मल है सब है तो इंग्लिश वाला ही वर्ड, मतलब एक एडजेक्टिव टाइप का वो नहीं है। ठीक है, चल इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है। ठीक है, एमेलियोरेशन नहीं याद आ रहा, सच में नहीं याद आ रहा, शायद अब होगा भी तो मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलो मैकेनिज्म में क्या होगा, RCONH2। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे कि ये रिएक्शन का जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप सबसे वियर्ड है। नाउ दिस कैन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप इज एन एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन नाइट्रोजन के पास से एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है। OH माइनस ने नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया। ठीक है, आई नो वियर्ड स्टेप है, लेकिन होगा। आइडिया क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करना। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना, दैट विल रिएक्ट विद ब्रोमीन। ठीक है, अब यहाँ पे Br2NaOH लिखा है, अगर आपके पास NaOBr भी लिखा हो तो भी सेम रिएक्शन हो। आपको याद आ रहा है ना, ये वाली रिएक्शन आपने ब्रोमो फॉर्म में किया था, ब्रोमो फॉर्म में NaOBr वाला रिएक्शन। ठीक है, तो भी आप सेम रिएक्शन से आगे ले जा सकते हो, क्योंकि वो Br2NaOH के इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब ब्रोमीन के ऊपर इसने अटैक किया, किसने, N- ने अटैक किया, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, आपके पास आ गया ROR, C डबल बॉन्ड O, NH, Br। ठीक है, अब इसके बाद का जो स्टेप है, दैट इज अटैक ऑफ वन मोर बेस। यहाँ तक ठीक है ना। अब अटैक ऑफ वन मोर बेस, OH माइनस फिर से आया आपके पास। ठीक है, इसने अटैक किया, इस हाइड्रोजन को वापस एब्स्ट्रैक्ट किया, NBr माइनस। अभी जो है, अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट देखने मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें जो है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, जो Br है, यहाँ पे Br एक इंटरेस्टिंग रोल जो प्ले करेगा, इज दैट इज ऑफ लिविंग ग्रुप। Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, Br माइनस निकलने का रीजन क्या है, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये आपस में रेजोनेंस करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां से Br माइनस निकलेगा, ठीक है, आप ये ध्यान से सोचना, क्या 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 चीज बन रहा है, ध्यान से देखना। RC डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर प्लस है और यहाँ पे लगा हुआ है R ग्रुप। अब आपको याद आ रहा है कि थोड़ी देर पहले अपन ने किया था ये चीज, आइसोसाइनाइड बनाया था, जो अजाइड वाला जो रिएक्शन था ना, श्मिट श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन में अपन ने किया था, R ग्रुप यहाँ से यहाँ पे वो कहता है रीअरेंज। ठीक है, और आपके पास ये कंपाउंड मिलता है ना, दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड, अल्काइल आइसोसाइनेट। यहाँ तक समझ में आया क्या। कार्बन के 5 बॉन्ड, हाँ 5 बॉन्ड है ना। अभी के लिए अपन इसको ऐसा रख लेते हैं। ठीक है,
ठीक, आइसोसाइनेटो। ठीक है। अब अगला स्टेप बहुत सिंपल है। अब आपको इमेजिन करना आसान हो जाएगा कि वो OH माइनस है अपने पास मार्केट में, मीडियम बेसिक है, अटैक करेगा किस पे, सी डबल बॉन्ड O पे, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O ये इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ठीक है। और बाजू में आपके पास डाइल्यूट मीडियम है, तो वाटर तो अवेलेबल है ही। ठीक है। नाइट्रोजन वाटर के पास से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक आपको स्टेप्स काफी क्लियर होते जाएंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप आपको जाना भी है तो क्या है, आर, ठीक है, और वाटर है आपके पास, अटैक होगा। कुल मिला के आपको मिलेगा RCH2, RNH2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो आपने स्टार्ट किया था RCONH2 से, ये आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट था और ये आपका एंड प्रोडक्ट है। क्या आपको सबको डिग्रेडेशन दिख गया? ओ, CO माइनस होगा, सही बात है। CO2 नहीं निकलेगा, साथ में आपको मोस्टली HCO3 माइनस मिल जाएगा। HCO3 माइनस या CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस ही लिखते हैं क्योंकि बेस तो स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है ना। साथ में कार्बोनेट आयन। ये एनसीईआरटी में है क्या मैकेनिज्म? हो सकता है। बेसिक मीडियम में होगा ना, ये H प्लस तो मिलेगा ही नहीं इसको। एक्चुअली ये स्टेप से रिएक्शन का अपना है ना मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग हो जाएगा। H प्लस नहीं मिलेगा, ये वाटर के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है। और आपके पास ये जो होगा, दिस विल बी गॉन, दिस विल बी CO माइनस। ठीक है। फिर ये CO माइनस अंदर जाएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ निकल जाएगा। ठीक है। if you put H plus then CO2 will be there. If you put H plus तो CO2 गैस की तरह निकलेगा। if you put OH minus तो CO2 वहां पे कार्बोनेट की तरह रुकेगा। ठीक है। एक काम कर, इसको 1 मिनट लिख लो, मैं आया 1 मिनट में। हाँ भाई, हो गया।
If OH minus attacks the carbonyl, it can form other products as well. अदर प्रोडक्ट मतलब क्वीन और क्या प्रोडक्ट चाहता है तू? हो गया, लिख लिया सबने? हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड का मोस्ट प्रोबेबली बुक में है, एनसीईआरटी में है रिएक्शन, बट मेरे ख्याल से ये नहीं है, मैकेनिज्म नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। NHBr minus in third step if OH attacks. NHBr minus in the third step. कह सकते हो, बट वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है दोस्त। NHBr माइनस कोई खास लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है? तो ऐसा मत सोचो OH माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। मैं इतना कंफ्यूज होता हूँ मैं किस कैमरा में देखूं। समझ में आया क्या? आज ये चैप्टर हो जाएगा साहिल। रिएक्शंस ऑफ अमीन खत्म हो चुका है, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ अमीन खत्म हो चुका है, अब रिएक्शन ऑफ अमीन स्टार्ट हो। देखो क्या है ना, काफी सारी रिएक्शन आप लोगों ने पहले ही कर चुका है, प्रिपरेशन खत्म हो गया। हाँ, ये रिएक्शन भी हम लोगों ने पहले कर रखा है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन याद है क्या किसी को? ये किया है ना हमने पहले। करेक्ट, आइसोसाइनाइड वाला, बिल्कुल सही बात है। OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा आइसोसाइनाइड। लास्ट रिडक्शन ऑफ अमाइड ही था। हाँ, रिडक्शन ऑफ अमाइड था लास्ट वाला, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन जो है ना, इसका मैकेनिज्म समझो, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, बराबर है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, CCl3 माइनस बनाएगा, और इसमें से Cl माइनस निकल जाएगा, तो इट विल फॉर्म अ कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन नहीं है ना? बस इस रिएक्शन में इतना ही समझना था। आपको पता है कि कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें नाइट्रोजन अटैक करेगा, ठीक है ना? और कार्बन जो है उसमें से एक एक करके Cl माइनस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकाल निकाल के कट लेगा। ठीक है, माइनस HCl, एक और बार HCl निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कार्बन। ये समझ में आया कि क्या हुआ? अरे आवाज पहुंच रही क्या नहीं पहुंच रही भाई? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाथ उठाओ। 25 लोग तो भाग गए भाई साहब, नहीं पहुंच रहे नहीं।
हाँ डाइक्लोरोकार्बिन है वो कार्तिक। कितनों को आवाज आ रही है मेरी? हाथ उठा दो भाई प्लीज, थैंक यू। हैंड रेज। विक्की प्लीज। कौन सा मूवी है? डेड। तो फिर हैं? फिर बोल रही है वी आर डेड टुडे। डेड वाला एक बहुत अच्छा सीरीज था, एकदम नाम नहीं याद आ रहा मेरे को उसको। अ, हाँ स्त्री, स्त्री की तो बात है, वॉकिंग डेड, यस वॉकिंग डेड। स्त्री मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मजा आ गया था मेरे को, मतलब ऐसा भूत की मूवी ऐसा होता है ना कि आई एम नॉट ऑलवेज हैप्पी। आवाज आ रही है लेकिन रजिस्टर नहीं हो रहा, नहीं साहिल? ज़ोंबी होते जा रहे हो तुम लोग। डार्क नहीं, डार्क नहीं देखा। डार्क देखना पड़ेगा। लव स्टोरी था नहीं स्त्री। अरे इंडिया में लव स्टोरी चलता है ना, कैसा करेंगे अपन? इंडिया में ऐसा कॉन्जरिंग टाइप की मूवी थोड़ी चलेगी, मतलब कॉन्जरिंग की थोड़ी बनेगी। हाँ कोमल सडनली बोले सर अब रजिस्टर हो रहा है। सीआईडी बेस्ट है। एनाबेल। डार्क मूवी नहीं है, सीरीज है। अच्छा सीरीज है, देखता हूँ। आपकी सबसे फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है? अरे यार हॉरर मूवी को लेके ऐसा मत करो। हॉरर मूवी में स्त्री सबसे अच्छी थी इतने में, बट यार मेरे को याद नहीं रहता ऐसे। एकदम डेड बोला तो मेरे दिमाग में वॉकिंग डेड आ गया था। वॉकिंग डेड देखा है क्या तुमने? 6-7 सीजन है। नहीं देखा? अरे यार पुराना है मेरा, मतलब शायद फिर मेरे को जब एकदम जोम्बी वाला लग गया था ना, जोम्बी। जोम्बी ये आपके लाइफ का एक ऐसा एरा हो सकता है कि आपका जो आप जो टाइप का वीडियोस टीवी में जितना भी कुछ देखते हो ना, आप कंज्यूम करते हो जो भी विजुअल कंजम्पशन, उसमें जोम्बी एक आपका फेज आएगा जब आप सिर्फ जोम्बी वाली चीजें देखते। ठीक है, बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है दुनिया में सब मर जाए, सारा सिस्टम खत्म हो जाए, आधे से ज्यादा ज़ॉम्बी बन जाए, हमारे साथ में गन हो और फिर हम लोग खोपड़ियां उड़ाते हुए चलते जाए। हैं? ट्रेन टू बुसान, हाँ हाँ हाँ, ये सुना है मैंने, देखनी बाकी है मेरी। ऑकुलस, ऑकुलस देखा मैंने शायद। मार्वल देखो? अरे यार मार्वल नहीं देखी जाती यार मेरे से, तुमको सच में बताऊं क्या मतलब? नो, आई जस्ट वांट टू गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक ऑन दिस वन। अक्षय बोल रहा है आई एम लिविंग। ठीक है अक्षय, बाय। वैम्पायर डायरीज श्रवणी नहीं देखा मैंने। चलो अब सब लोग जाग गए। चलो जोम्बी से एक और बात बताना था, जोम्बी वाली करके एक मूवी आ रही है, मैंने कल ही सुना। जोम्बी वाली है, मराठी है। चलो सबको अब आवाज आ रही है, सबको सही से, सबको भूत की मूवीज याद आ रही है ना? मतलब दिमाग एक्टिव हो गया। चलो कार्बाइलमिन रिएक्शन लिख लो सब लोग। हाउल देखो एक बार, ठीक है ऋषिकेश, अपन हाउल भी देखते हैं। ठीक है। चलो अपन ये डिस्कस भी करेंगे सब लोगों की फेवरेट मूवीज, है ना? आप मेरे साथ शेयर जरूर करना। फिर अपन एक ऐसा सेशन भी करेंगे ना बीच में, मतलब मूवीज को लेके, क्या बोलते हैं उसको, मूवीज का अपन थोड़ा सा हाँ टाइम पास सेशन भी करेंगे ना अपन आराम से, जिसमें बस मूवीज को गाली देंगे। ठीक है। ज़ोंबी वाली हो चुकी है रिलीज। अरे देखना है मेरे को, मैं तो नाम सुन के मजा आ गया मेरे को। है कांदी वाली, डोंबी वाली, ज़ोंबी वाली। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, क्या लिखा है? बोलते बोलते ना कुछ और ही निकलते जाता है। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ब्रेकिंग बैड, डोंबी वाली। चलो ये एक रिएक्शन लिख लेते हैं। अमीन का रिएक्शन है कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। कार्बन डाई सल्फाइड क्या है? मस्टर्ड सॉस नहीं, नहीं मस्टर्ड सॉस नहीं है ये। इसको लेके मैं तुमको बताता हूँ, कुछ तो एक खतरनाक कहानी है इस पे। ठीक है, अब मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन ढूंढना पड़ेगा।
बराबर है। अब ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन गया ना, उसको यहाँ पे दे दिया। ये दिखा क्या? हाँ हाँ, पॉइजन गैस है ये। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन जो ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है शायद। समथिंग टू डू विथ हिटलर, मेरे को स्टोरी याद नहीं है। फर्स्ट स्टेप है कार्बन डाइसल्फाइड डाला, सेकेंड स्टेप है मरकरी डाला। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉट मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, ऑश्विट्ज। चलो एक बार ढूंढते हैं इसको। अभी जो अगला स्टेप है ना, अगला स्टेप इंटरेस्टिंग है। मरकरी का जो काम होता है वो होता है सल्फर को हटा। ठीक है, मरकरी मरकरी का सल्फर को लेके आप समझ लीजिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये अटैक करेगा। आपने अभी आइसोसाइनेट देखा था, है ना? दिस इज काइंड ऑफ थायो आइसोसाइनेट। प्लस आपको क्या मिलेगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड, काला कलर का प्रेसिपिटेट। ये जो है ना, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। एक बार अपन इसका देख भी लेते हैं। अब ये रिएक्शन लिख लो जरा जल्दी से। मैं मस्टर्ड ऑयल, अरे बीच में मस्टर्ड गैस है। मस्टर्ड गैस मिला है, मस्टर्ड ऑयल क्यों नहीं मिला? नहीं यार, ये मस्टर्ड ऑयल नहीं बोलते इसको यार, ये तो गलत ही होगा। ये तो मिल भी नहीं रहा है ऐसा कुछ। कुछ तो और चीज है मस्टर्ड। एक एक मिनट होल्ड करो तुम लोग बस। यार ये जो है ना, मस्टर्ड गैस अलग चीज है और मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन अलग है। इथाइल आइसोथायोसाइनेट। इट हैज अ स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं, नहीं है, डरावना भी नहीं है ये, खतरनाक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी फॉर द डिसरप्शन। अल्काइल आइसो थायो आइसोसाइनेट। ठीक है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन is an organic reaction in which primary amines bond carbon disulfide mercury। बहुत बढ़िया, ढहा के तूने सही लिखा। लेकिन ये सरसों का तेल का स्मेल है, स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, दैट्स इट।
वो जो रिएक्शन है ना, मस्टर्ड गैस रिएक्शन है, वो कुछ तो अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं, उसका कॉमन नेम मस्टर्ड ऑयल नहीं है, नहीं इसको मस्टर्ड ऑयल नहीं बोलते, नहीं है, प्लीज गलत चीज याद मत कर लो। बस ये मस्टर्ड ऑयल नाम इसलिए क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का स्मेल आता होगा ये मस्टर्ड ऑयल नहीं है। ठीक है, कितना रिएक्शन बाकी है? एक, दो, दो तीन रिएक्शन और। ठीक है, इज दिस पॉइजनस? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कहीं पे। ठीक है, चलो एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट। ये आपको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है हिंसबर्ग टेस्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में डिफरेंशिएट करने के। ठीक है, बस ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, जो कि 3 रिएक्शन से बना हुआ है। ठीक है, RNH2, ये हो आपका 1 डिग्री अमीन, और 2NH और 3N। हाइजेनबर्ग नहीं है, हाइजेनबर्ग नहीं है। ठीक है, ये वैसा ही कुछ है। आ, इसमें है ना सल्फोनिल, सल्फोनिल क्लोराइड यूज होता है बेंजीन के ऊपर, SO2Cl। ठीक है, दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड। एक इंटरेस्टिंग बात जो है सल्फोनिल क्लोराइड में वो है कि एस एस जो है ना सल्फर, इसको एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर समझेगा। सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड हो और क्लोरीन। ठीक है, इसमें क्लोरीन जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। बस सर क्या बोल रहा हूँ, एज अ लिविंग ग्रुप है। ठीक है, RNH2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, आपको मिलेगा बेंजीन, ठीक है। R2NH अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा, और ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, आपको कभी नहीं लगा कि द बेस ऑफ मॉडर्न साइंस एज वी नो इज फ्रॉम यूरोपियन रीजन मेनली प्रूशियन फ्रेंच? ऐसा क्यों बोल रहा है अक्षय? मतलब ये मेरे को लगता है कि द बुक्स दैट वी फॉलो, द टर्मिनोलॉजी दैट वी फॉलो, वो ऑब्वियसली उधर से आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, अगला जो स्टेप है दैट इज विथ OH माइनस। ठीक है, OH माइनस के साथ जो रिएक्शन होगा उसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा, और आपके पास एक सोल्यूबल सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो सोल्यूबल सॉल्ट है। जो सेकेंड है 2 डिग्री से जो बना हुआ है, ये आगे रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि OH माइनस डालने के बाद भी वहां पे तो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। तो अब हिंसबर्ग टेस्ट किस तरह से काम कर रहा है? हिंसबर्ग टेस्ट ये बोल रहा है कि 3 डिग्री अमीन है, नो रिएक्शन। 2 डिग्री अमीन है, तो 2 डिग्री अमीन रिएक्ट तो करता है, लेकिन रिएक्ट करने के बाद बेस में एक सॉल्ट फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो रिएक्ट करने का जो कंपाउंड बन रहा है वो बेस में सोल्यूबल नहीं है। और 1 डिग्री अमीन जो है वो आपका इसके साथ सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके कंपाउंड भी बनाता है, और अगर आप उसमें बेस डालो तो बेस में डिसॉल्व भी हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री अमीन dissolves in base, 2 degree amine do not dissolve in base,
एंड 3 डिग्री अमीन डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। ये बात समझ में आया क्या आपको? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सल्फोनिल क्लोराइड लिया है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आप यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, पैरा पे मिथाइल। टोसाइल क्लोराइड कई जगह पे आपको ओटीएस के फॉर्म में दिखेगा ये। उफ्स, हो गया भाई, मेरी भी बैटरी अभी ड्रेन कर रही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डन। श्रिंक करो, ये लो। एथ बाय, हाँ, ऑलरेडी। अमाइड का क्या करे? अमाइड तो आज भी रह गया। ठीक है। एक एडवांस का एक्स्ट्रा लेक्चर और लगेगा, ठीक है ना? अभी मैं बता रहा हूँ तुमको, एडवांस का एक सेशन अपन अलग करेंगे। एंड ठीक है, ठीक है। और मोस्टली मंडे, मंडे तो नहीं होगा, मंडे तो अपना नॉर्मल सेशन ही होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको मंडे का, या फिर मंडे ट्यूसडे। इस बार मेरे पास मंडे वेनसडे और सैटरडे 3 ही दिन है, ठीक है। सैटरडे का भी सेशन मैं देखता हूँ, अगर हो सका तो मैं थोड़ा प्रीपोन करूंगा, क्योंकि संडे मॉर्निंग में निकलूंगा, अर्ली मॉर्निंग। मंडे को नेटफ्लिक्स, यस, मंडे को नेटफ्लिक्स देखूंगा थोड़ा सा। ठीक है, मंडे ही है ना, बायोमोलिक्यूल्स, हाँ ठीक है। चलो, ठीक है, मिलते हैं फिर। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। तुहीन हैज डाउट, ठीक है, डाउट है, बताओ। ओटीएस माइनस ओएनएस माइनस ओएमएस माइनस विच इज बेटर लिविंग ग्रुप? बाप रे, ओएनएस और ओएमएस क्या है? एक डाउट का लेक्चर करते हैं यश, डोंट वरी, ठीक है ना? आज का खत्म हो गया। लपा छपी मराठी हॉरर है, देखो, ठीक है। आयुष सिंगारे, लपा छपी। चलो बाय। तुहिन टोसाइलेट है, नोसाइलेट है, मेसिलेट है? ओहो, देखते हैं, चलो। मैंने तो देखे नहीं है इनको कभी पहले। चलो, बाकी बाकी लोग जिनको जाना हो जा सकते हो। गूगल दिखाओ, 1 मिनट दिखाता हूँ गूगल को। टोसाइलेट ओएनएस ओएमएस कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रूसाइलेट, जपाट लेला, यस यस, तात्या विंचू। हम्म, इसको देखो सब लोग। अभी ओटीएस ओएमएस और ओएनएस को हम लोग ढूंढते हैं। गूगल, देख रहे हो कितना नींद में है? उसका मन भी नहीं है हिलने का।
जरा सा भी मन नहीं है। चले अभी हो गया, क्लास हो गया। देंगे सो हम देंगे, पक्का से घुमाने देंगे हाथ इस पे। टोसाइलेट एंड मिसाइलेट। तो आर अगर CH3 है तो टोसाइलेट, और आर अगर टोलुइन है, पी टोलाइल ग्रुप है, तो मिसाइलेट। तो सॉरी, टोसाइलेट और मिसाइलेट में टोसाइलेट ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, सबसे पहला। विकी यहाँ पे नहीं है कोमल, विकी ऊपर कहीं पे घूम रही है। ONS is NO2 on the benzene ring. Misylate is no benzene ring. हम्म एक बार मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ तुहिन, इसको तू भी थोड़ा सा ढूंढ के रख, कुछ मिलता है तो। इसको ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास आंसर नहीं है। ठीक है, मेरे को नहीं पता इसका आंसर कौन बेटर होगा। सबको पर्सनली मिलवाऊंगा, ठीक है, आराम से। देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटिंग OTS एंड ONS। अच्छा, OTS और ONS। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसका अपने पास जब तक आंसर ना हो तब तक अपन कुछ नहीं बोल सकते। एक का साइज छोटा है, दूसरे के पास रेजोनेंस है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। OMS, this has all advantages of great living group without drawback of an acidic proton to react with nucleophile. Another popular is टोसाइलेट। अब इन्होंने दोनों में कंपैरिजन नहीं किया कौन बेटर है। पीके की बात किया है, ट्राइफ्लेट इज रियली हॉट लिविंग ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू अल्काइल। मैं एक काम करता हूँ, ये वाले को एक बार देखते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन करते हैं प्लान। गूगल को क्लास में लाऊं? अरे नहीं भाई, गूगल को कहीं लाया नहीं जा सकता, बहुत डिफिकल्ट काम। ओ तेरी, अबे गिर जाएगा गूगल, वापस आ जा नीचे। ओहो, मैं एक काम करता हूँ, टोसाइलेट को एक बार देखता हूँ, उसके बाद तू ही नहीं याद दिलाना मेरे को, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय। तुम बाड़ भी देखता हूँ। ठीक है, चलो गुड नाइट। अपन आगे नेक्स्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बाय। Why did King Tut have a flat head? King Tut कौन है? हाँ, अक्षय। इस शुरुआत में क्वेश्चन डालना चाहिए था। इजिप्शियन किंग है तुतनखामेन। ओके, उसका फ्लैट हेड था, क्या मतलब होता है उसका? और तुमने सवाल पूछा, इसका जवाब है क्या तुम्हारे पास अक्षय कोई? तो फिर आराम से गूगल करते हैं फिर। चलो बाय। ठीक है, गुड नाइट।